हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। आजकल बाहुबली सीजन चल रहा है तो हम इससे अलग क्यों रहें। ऐसा पहली बार इस चैनल पे हो रहा है कि लगातार तीसरी वीडियो एक ही फिल्म के ऊपर आ रही हो। अब क्या करें दोस्तों, जब फिल्म रिलीज होने से पहले ही 500 करोड़ कमा चुकी हो तो ऐसी फिल्म के लिए इतना तो बनता ही है। अभी तक शायद ही ऐसी दीवानगी किसी और फिल्म के लिए देखने को मिली हो। फिल्म तेलुगु में बनी लेकिन उसके बाद काफी लैंग्वेजेस में डब की गई। तेलुगु में बनने के बाद भी हिंदी के डायलॉग्स में उसी जोश और आक्रोश का एहसास दिलाने में हिंदी के डबिंग आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। आपने फिल्म में बाहुबली, कटप्पा, देवसेना और भल्लादेव की शानदार एक्टिंग देखी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में इनकी आवाज के पीछे किसका हाथ था। तो चलिए शुरू करते हैं बाहुबली यानी कि प्रभास की आवाज से। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। इनकी आवाज के पीछे हैं जाने माने टीवी कलाकार और फिल्मों में काम कर चुके एक्टर शरद केलकर। रिवर्स बोरिंग की स्टेडिया का नाम है, ये कोई नहीं जानता। इस जहर की उन लोगों को आदत सी पड़ गई है। दैट इज गुड फॉर माई बिजनेस। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। दरअसल शरद केलकर राजमौली सर से काफी प्रभावित थे और चाहते थे कि वो भी बाहुबली फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन फिलहाल ऐसा तो हो नहीं पाया। लेकिन प्रभास की आवाज को हिंदी में डब करके इनडायरेक्टली तौर पे कहीं न कहीं वो इस फिल्म का हिस्सा जरूर बन गए। इससे पहले वो हलचल, रामलीला, रॉकी हैंडसम और 1920 ईवल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रिपल एक्स और एक्समैन जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी हिंदी डबिंग की है। आर्ग्यूमेंट्स तो हर मियां बीवी में होती है। दैट डजंट मीन कि आप मुझे मेरी बीवी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर सकते। या आई एग्री कि मैं जब वाकया हुआ तो मैं बॉम्बे में था, बट उसका रीजन ये था कि मैं सविता को छोड़ने सीएसटी गया था। क्या आप इन्हें या इनकी आवाज को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको बता दूं, यह है बहुत मशहूर डबिंग आर्टिस्ट समर राज ठक्कर, जिन्होंने अनगिनत हॉलीवुड फिल्म्स में हिंदी डबिंग की है। बाहुबली फिल्म में उन्होंने कटप्पा के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। इन्होंने कटप्पा के तेलुगु में बोले गए डायलॉग्स को उसी फील के साथ हमें हिंदी में भी फील कराया। இந்த அடிமைக்கு விலையில்லை அஸ்லாம்ஜி. என் வம்சத்தில் பிறந்த அனைவரும் மகிழ்மதியின் அரியாசனத்திற்கு அடிமையாக இருப்போம் என்று என் முன்னோர்கள் எப்போதோ வாக்கு கொடுத்து விட்டார்கள்। इस गुलाम की कोई कीमत नहीं असलम जी। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। समर राज ठक्कर हॉलीवुड फिल्म से स्पाइडरमैन, एक्समैन, अमेरिकन गैंगस्टर और शेरलॉक होम्स जैसी फिल्मों में हिंदी डबिंग कर चुके हैं। इसके अलावा सोनी टीवी पे आने वाले सीरियल सीआईडी में दया के लिए भी वो डबिंग कर चुके हैं। अब आते हैं बाहुबली के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भल्लादेव पर। इनके तेलुगु के डायलॉग्स को हिंदी में डब करके हमारे बीच पहुंचाने वाले डबिंग आर्टिस्ट का नाम है मनोज पांडे। ये बहुत ही फेमस डबिंग आर्टिस्ट है। इन्होंने हॉलीवुड फिल्म डेथ रेस, स्काईफॉल और ट्रांसपोर्टर जैसी फिल्मों में भी हिंदी डबिंग की है। डबिंग आर्टिस्ट अपने आप में एक एक्टर होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता। डबिंग करना एक तरह से दूसरी बार एक्टिंग करने जैसा ही है। डबिंग करते वक्त उनकी फीलिंग, उनके एक्सप्रेशंस एक एक्टर जैसे ही होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले डबिंग आर्टिस्ट की, जिन्होंने नसर यानी कि बीजल देव के लिए हिंदी डबिंग की थी। इस डबिंग आर्टिस्ट का नाम है दीपक सिन्हा, जो कि मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। लोग कहता है कि हमारा जवार बहुत पिछड़ा हुआ है, बाकी हमारा मानना है कि हम दुनिया में कदम से कदम मिला के चलने का आमदा रखते हैं। हाँ? इनका जन्म बिहार में हुआ था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है। ये हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के अलावा मैथिली फिल्मों में भी एज एन एक्टर काम कर चुके हैं। हिंदी फिल्म्स में ये मैंने गांधी को नहीं मारा, सर और आवारगी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, नसर यानी कि बीजल देव भी हिंदी फिल्म जैसे चाची 420 और राउडी राठौर में काम कर चुके हैं। बात करते हैं अनुष्का शेट्टी यानी कि देवसेना की। इनकी मीठी आवाज को डब किया है नीति माथुर ने। नीति माथुर एक पॉपुलर डबिंग आर्टिस्ट है। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश फिल्मों के अलावा कार्टून सीरियल्स, कॉमर्शियल एड्स में भी अपनी आवाज दे चुकी है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो मर्डर 2 में जैकलीन के लिए, राज 2 में कंगना रनावत के लिए, अक्सर फिल्म में उदिता गोस्वामी के लिए, दीवाने हुए पागल में रिमी सेन के लिए अपनी आवाज दे चुकी हैं। कुछ कार्टून सीरियल्स जैसे पोकमैन और कराटे किड्स के लिए भी हिंदी डबिंग कर चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description.
बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए Hello friends and welcome to another episode of पलट तेरा ध्यान किधर है।